सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्नव हॉस्टल के कमरे में बैठा अपने पुराने नोट्स देख रहा था। हर पन्ने पर आयुषी की लिखावट थी, कभी मुस्कुराते इमोजी, कभी छोटी सी डांट। ध्यान से पढ़ो, कल टेस्ट है पागल। वो पन्ने अब उसके लिए किताब नहीं, यादें बन चुके थे। दरवाजा खटखाने की आवाज आई। अर्नव ने धीरे से कहा, आओ। दरवाजा खुला और सामने आयुषी थी। उसके हाथ में एक छोटा डिब्बा था, आंखों में ग्लानि लेकिन चेहरे पर कोमल मुस्कान। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, उसने कहा। अर्नव ने पूछा, क्या है ये? आयुषी ने डिब्बा खोला। अंदर वही पुराना ब्रेसलेट था जो उसने कभी अर्नव को अपने जन्मदिन पर दिया था। वो ब्रेसलेट जो अर्नव हमेशा पहनता था, लेकिन उस रात के बाद उसने उतार दिया था। आयुषी बोली, ये तुम्हारा नहीं, हमारा था। मैं चाहती हूँ ये फिर से तुम्हारे पास रहे। अर्नव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वो दिन लौट सकते हैं आयुषी, लेकिन वो भरोसा नहीं जो तुमने उस रात तोड़ दिया। आयुषी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे पता है मैं सब खो चुकी हूँ, पर अगर एक दोस्त की तरह भी तुम्हारे पास रह सकूं, तो शायद खुद को माफ कर पाऊं। अर्नव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, दोस्त की तरह, और उसने ब्रेसलेट उठा लिया। दोनों मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के नीचे एक दर्द था, जैसे दो जुदा रास्तों पर चलने वाले फिर से एक मोड़ पर मिल गए हों, पर जानते हों आगे का रास्ता फिर अलग होगा। कुछ दिन बाद कॉलेज में साल का आखिरी फेस्ट चल रहा था। आयुषी और अर्नव दोनों अपने अपने स्टॉल संभाल रहे थे। माहौल में मस्ती थी, हंसी थी और पुराने रिश्तों की हल्की मिठास भी। रात को फेस्ट खत्म होने के बाद कॉलेज के गेट पर अर्नव खड़ा था, हाथ में वही ब्रेसलेट। वो उसे घूर रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, अर्नव। वो आयुषी थी। मैंने सब सोच लिया है, उसने कहा। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में पुराने रिश्ते के नाम पर नहीं रहना चाहती। अगर हम फिर से शुरू कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। अर्नव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, आयुषी, मैं चाहता हूँ कि ये सब आसान होता, पर मैंने कल एक ऑफर लेटर साइन किया है। मुझे अगले हफ्ते विदेश जाना है। आयुषी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम जा रहे हो? अर्नव ने कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वही होती है जो पूरा नहीं होती। शायद दूरी ही हमारी किस्मत है। आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या ये आखिरी मुलाकात है? अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये अधूरा वादा है कि अगर कभी जिंदगी ने दोबारा मिलाया तो मैं तुम्हारे पास बिना किसी सफाई के आऊंगा। आयुषी चुप रही। उसने बस धीरे से ब्रेसलेट अर्नव की कलाई पर बांध दिया और हवा में वही गंध लौट आई, मोहब्बत की, जो अब भी जिंदा थी। कभी कभी मोहब्बत पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी रहते हुए भी जिंदा रहती है। आगे क्या होगा? क्या अर्नव वाकई चला जाएगा? क्या दूरी उनके दिलों को और करीब लाएगी या हमेशा के लिए जुदा कर देगी? अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो इसे लाइक कीजिए। तो क्या आयुषी अर्नव को रोकने की कोशिश करेगी या उसे जाने देगी किस्मत के हवाले? बाकी की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। नई नई जानकारियाँ, वीडियो और कहानियाँ देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर राय हमारे लिए अनमोल है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।